बेटा आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दान का हिसाब। दान मतलब क्या है? किसी को भी डोनेशन देना या ऑफरिंग्स करना। ठीक है। हिसाब का मतलब क्या है? कैलकुलेशन या टोटलिंग। तो इस पाठ में बेटा सबसे मजे की बात यह है कि हमको कैसे रहना चाहिए, मतलब कि हम केवल हमारे बारे में ही सोचें या किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटा हमें हमेशा, हम एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब क्या है? सोशल बीइंग है, मतलब हम सबके साथ रहते हैं, केवल हम अकेले नहीं रहते हैं। हमारे साथ हमारा परिवार रहता है, हमारे पड़ोसी रहते हैं, और हमारे गांव शहर मोहल्ले के लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग रहते हैं, और सारे संसार के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए हमारा व्यवहार हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम भी अच्छे रहें, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी अच्छे रहें। మనము బాగుండాలి, మనతో పాటు ఉన్న అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి। तो इस हिसाब से मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हमें केवल हमारे बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत मजेदार पाठ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलिए पाठ की ओर बढ़ेंगे। एक था राजा, राजा की लद्दख कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। देखिए एक था राजा, राजा जी लद्दख कपड़े, लद्दख मतलब चमकदार, बहुत ही महंगे, मतलब पहनने से ही सभी लोगों को क्या होगा? अट्रैक्ट होने वाले कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती। यहां पर देखिए बेटा, मुट्ठी बंद होना, मुट्ठी बंद होना मतलब कुछ भी ना देना। अगर मान लीजिए आप कोई चीज खा रहे हैं और उसी समय में आपका भाई आ गया और आपसे कुछ मांगने लगता है, तो आप क्या करते हैं? अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं, अपना हाथ बंद कर देते हैं, हाँ या नहीं? उसे नहीं देते हैं, उसको कहते हैं मुट्ठी बंद करना, मतलब किसी को कुछ भी ना देना। ओके। लद्दख मतलब क्या है? चमकदार है। और मुट्ठी बंद मतलब क्या है बेटा? किसी को कुछ भी ना देना। आगे, राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। देखिए बेटा, अब ये राजसभा मतलब क्या है? किंग्स कोर्ट, मतलब राजा और राजा के साथ रहने वाले सभी मंत्री जहां पर बैठते हैं उसे कहते हैं राजसभा। राजा की सभा मतलब राजा की सभा में कौन कौन रहते हैं? राजा रहते हैं, उनके मंत्री रहते हैं, उनके सेनाधिपति रहते हैं, और उनके कुछ अन्य मंत्रीगण भी रहते हैं। ओके। लेकिन हाँ, राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। नामी मतलब क्या है? मशहूर, फेमस। फेमस लोग किंग पैलेस को आते थे, किंग कोर्ट को भी आते थे। मगर देखो बेटा, राज्यसभा मतलब क्या है? राज्य की पूरी सभा होना चाहिए, मतलब राज्य में रहने वाले सभी लोगों की उपस्थित, सभी मतलब सबकी नहीं, मतलब हर क्षेत्र से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करके वहां पर रहना चाहिए। मगर वहां पर ऐसे नहीं होता था। वहां पर नामी लोग, नामी मतलब मशहूर लोग या बहुत ही पैसे वाले, वही लोग वहां पर आते रहते थे। लेकिन गरीब, गरीब मतलब पुअर पीपुल, जो कि उस क्षेत्र में ज्यादा लोग वही रहते हैं। देखो बेटा, कहीं पर भी हो, मान लीजिए कि अमीरों की संख्या, बहुत अमीरों की संख्या बहुत कम होती है, फिर अमीरों की संख्या उनसे थोड़ी बढ़कर होती है, और मध्यम परिवार की संख्या
उनसे ज्यादा रहती है, और गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। और उस राज्य में सबसे ज्यादा लोग कौन थे? गरीबी थे, मगर उनका रिप्रेजेंटेशन उस राज्यसभा में कोई नहीं करता था। और दुखी, दुखी मतलब जिसको प्रॉब्लम्स है, जिसको दुख है, जिसको मुश्किलें हैं, जिनको अड़चने हैं, वो लोग राजा से दुहाई करने, दुहाई मतलब मदद मांगने के लिए नहीं आते थे। विद्वान, विद्वान मतलब कौन? स्कॉलर्स, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, वो लोग भी राज्यसभा में नहीं आते थे। सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति, सत प्लस जन मतलब, सत प्लस जन मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोग भी राजा की सभा में नहीं आते थे। तो फिर कौन आते थे? केवल नामी लोग, मशहूर लोग और पैसे वाले ही आते थे, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। इसका गरीबों लोगों का, दुखी लोगों का, विद्वानों का और अच्छे लोगों का वहां पर सत्कार, सत्कार मतलब वैल्यू नहीं देते थे उन लोगों को। कहां पर? किंग के कोर्ट में। तो भाई जहां पर आपको वैल्यू नहीं दिया जाता, क्या आप वहां पर जाते हैं? आप देखिए अक्सर आपके अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, कोई जो लोग आपको बुलाकर बैठो बेटा, या बिस्कुट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, या पानी देते हैं, या घर में कोई स्पेशल डिनर डिश बनाते हैं तो आपको खिलाते हैं, तो आप उनके घर जाते हैं नहीं जाते हैं? सच बोलिए, अगर जो लोग आते, आप कैको आए, आप ऐसा पूछेंगे तो आप उनके घर जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते, है ना। हमारा जहां पर आदर सत्कार मतलब जहां पर हमारा रेस्पेक्ट नहीं रहता है, जहां पर हम जाने के बाद में हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हम वहां पर जाते हैं नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से वहां पर भी राज्यसभा में कोई भी गरीब आदमी, दुखी आदमी, विद्वान आदमी या सज्जन आदमी नहीं जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए, एक बार उस देश के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी मतलब ईस्ट, हमारे कंट्री में ईस्ट स्टेट्स कौन से हैं बोलिए? कोई बोलेंगे ईस्ट स्टेट कौन से हैं? श्रेयस बोलिए, ईस्ट स्टेट कौन से है? नकुल, हमारे देश में ईस्ट स्टेट कौन से हैं? श्रीलेखा आप बोलिए, ईस्ट स्टेट कौन से हैं? बेटा बेटा अनम्यूट करो, श्रीलेखा फर्स्ट अनम्यूट योर डिवाइस बेटा। ईस्ट स्टेट, हाँ बोलिए बेटा, अनम्यूट करो बेटा। श्रीलेखा अनम्यूट योर डिवाइस। अनम्यूट करो बेटा, वरना अक्षित आप कीजिए, अक्षित गौड़। सर बोलिए बेटा, हमारे देश के पूर्वी राज्य कौन से हैं? पूर्व मतलब क्या? उनके राज्य, पूर्वी मतलब क्या? पूर्व मतलब पूरी पूर्व का मतलब ईस्ट है, ईस्ट। ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं हमारे देश में? बोलेंगे आप? सर क्वेश्चन रिपीट, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ईस्टर्न स्टेट्स क्या है? इंडियन, इंडियन ईस्ट क्या है? ईस्ट स्टेट्स, ईस्ट कहां पर है? ईस्ट कहाँ पर? लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट में। हाँ, कोई बोलेगा? किसी ने हाथ उठाया, भाई कौन है? हाँ बोलिए बेटे। हाँ तन्मय जी बोलिए बेटा। क्या पूर्वी राज्य कौन से हैं हमारे देश के? पूर्वी राज्य कौन से हैं? सर? एक आसाम है सर। असम और मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, ओके। ठीक, म्यूट कीजिए बेटा, सभी लोग म्यूट कीजिए। तो एक बार राजा के देश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
हाँ, तो देखिए उस राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अकाल, अकाल मतलब क्या बेटा? ड्रॉट। ड्रॉट मतलब कई वर्षों से बारिश ना होना। और उस समय में लोगों का व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या होता था? उनका मुख्य व्यवसाय होता था, कोई बताएंगे? एग्रीकल्चर, खेती होती थी। खेती मतलब खेतों को जोतना, फसल निकालना, फसल उगाना, फसल निकालना, ये होता था। मगर उस जहां पर पानी ही नहीं है तो खेती होती है, फसल उगती है नहीं। इसीलिए लोगों के पास बिल्कुल खाने के लिए अनाज नहीं था और कुछ खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। इस कारणवश पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे, मतलब वहां पर देखिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पीने के लिए, क्योंकि जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है तो जमीन में पानी भी नहीं होता था। आज की तरह बोरवेल्स या बड़े बड़े नहर या तालाब नहीं हुआ करते थे, बांध नहीं थे उस समय में, तो तालाब ही होते थे। और तालाब क्या होता है, 1 साल या 2 साल पानी बारिश ना होने से वो सूख जाता है, इसीलिए उनको पीने के लिए पानी भी नहीं उपलब्ध हो रहा था। तो वो लोगों ने क्या किया, ये बात राजा के पास पहुंची ये बात। तो राजा ने क्या कहा, ओ इसमें मेरा क्या दोष है भाई, तुम्हारे क्षेत्र में अकाल है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो भगवान ने तुम्हें श्राप दिया है, भगवान ने तुम्हें मारा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसीलिए मेरे पास मत आना, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। किसने कहा? राजा ने कहा। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिसमें हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। देखिए मगर वो पूर्वी इलाके के जो लोग थे वो लोग वहां पर आए और राजा से आकर कहा कि राज भंडार मतलब राजा के ट्रेजरी में। ट्रेजरी मतलब क्या बेटा? राजकोष। राजकोष मतलब राजा जितना भी पैसा वसूल करता है वो कहां पर रखता है? राज भंडारे में, राजकोष में रखता है। तो वो कहते हैं कि आपके राजकोष में तो बहुत सारा धन है, राज भंडार में बहुत सारा पैसा है, आप एक काम कीजिए महाराज, उसमें से थोड़ा पैसा हमारी मदद के लिए दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, कुछ खाने के लिए सामान खरीद सकेंगे और हम लोग जी पाएंगे, वरना हम लोग ऐसे भूख के मारे मर जाएंगे, हमारी मदद करो। और जो भी पैसा आप देंगे उस पैसे से हम हमारे पड़ोस के राज्यों में से या हमारे राज्य में से थोड़ा सा अनाज, अनाज मतलब क्या बेटा? खाने के लिए चीजें खरीद कर हम जी जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि राजा बोला अरे तुम कह रहे हो कि वहां पर अकाल है, तो वो कहता है मैं, अगर तुम ऐसे ही कहते रहोगे और ऐसे ही लोग भूकंप, भूकंप मतलब क्या है? अर्थ क्वेक, भूचाल, भूकंपम आ गया मानो, वहां के लोग भी घर वगैरह सब कुछ गिर जाएंगे और वो लोग भी मुझसे पैसे पूछेंगे। और परसों कौन होंगे? कुछ लोग कहेंगे कि हम बहुत गरीब हैं महाराज, हमारी मदद करो। और कोई कहेगा मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आप मुझे रोटियां दो 2 वक्त की। इस तरह से सभी लोग आएंगे और मुझसे मदद मांगते जाएंगे, तो मैं ऐसे ही देता जाऊंगा, जो भी मदद के लिए आएगा मैं सभी की मदद अगर करते ऐसे ही करते रहूंगा तो मैं एक दिन दिवालिया, दिवालिया मतलब बिल्कुल गरीब, जिसके पास कुछ ना हो। दिवालिया मतलब क्या है? उसके पास पैसा जो था वो पूरा पैसा खत्म हो जाना, और दिवालिया हो जाऊंगा, तब मैं ही भीख मांगने के लिए निकलना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। किसने कहा? राजा ने। मगर राजा को ऐसा कहना चाहिए बेटा? बिल्कुल नहीं। जैसे पिताजी, जैसे माताजी किसी घर की रक्षा करती है, किसी घर के लोगों के लिए हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा के लिए
अपनी जनता के लिए, जब जनता मतलब जब किसी भी राज्य के लोग अगर किसी भी परेशानी में है तो राजा को तुरंत सामने आना चाहिए और उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। पर राजा ने जब कहा कि उनसे कि राजा हमारी मदद करो, तो राजा क्या कहता है, मैं ऐसे गरीबों की, आज आप आए हैं कल भूकंप वाले आएंगे, कभी कोई गरीब आएगा और कभी कहेगा कोई खाने को नहीं है, अगर मैं ऐसे ही सबकी सहायता करते जाऊंगा तो मैं ही क्या बन जाऊंगा, एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। उनको राजा से ऐसी उपेक्षा नहीं थी, राजा ऐसा बोलेंगे वो सोच नहीं पाए, राजा से ऐसी इच्छा ही नहीं थी, मतलब राजा ऐसा बोलेंगे उन्होंने सोचा तक नहीं था। और राजा से ऐसी बात सुनकर वो बहुत ही निराश हो गए और निराश होकर वहां से वो लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज दुहाई, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। देखिए वो लोग बहुत ही परेशान थे, अकाल बढ़ता गया, अकाल बढ़ता गया मतलब अकाल का प्रकोप, मतलब जैसे जैसे बारिश नहीं होती है वैसे वैसे, देखिए आप कहीं पर बेटा, आपको रेगिस्तान पता है, राजस्थान में रेगिस्तान है वहां पर पेड़ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, लोग भी नहीं रहते हैं, और गर्मी से कारण क्या होते हैं, पशु पक्षी सब मर जाते हैं, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए घरों में भी मुश्किल होती है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा होने के बाद वो उनसे अब रहा नहीं गया, फिर दूसरी एक बार फिर वो लोग राजा के पास गए और राजा के पास पहुंचकर उन्होंने राजसभा में राजा से गुहार लगाई, गुहार लगाई मतलब मदद मांगी, दुहाई महाराज मदद करो महाराज, हे राजा हमारी थोड़ी मदद कीजिए, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमारे पूरे क्षेत्र के लिए 10,000 रुपये हमें दे दीजिए, मतलब हमारी मदद के लिए केवल आप एक 10,000 रुपये दीजिए और हम उससे आधा पेट, मतलब हम पूरा भी नहीं खाएंगे, 10,000 हमारे लिए पूरे नहीं होंगे मगर हम लोग थोड़ा बहुत उसमें से खाकर हम जिंदा रहेंगे। ऐसा उन्होंने दुहाई लगाई, किससे, राजा से। राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। देखिए कितनी बुरी बात कही है राजा ने, कहा कि अरे तुमको 10,000 रुपये चाहिए, अरे ऐसा मांगने से बेहतर है तुम लोग मर जाओ तो मेरे लिए बेहतर है। अगर बेटा, अगर मान लीजिए आपके घर में आप किसी चीज, आपको कोई चीज जरूरत होती है या आपको फीस पेमेंट करना होता है या आप बीमार हैं, अगर आपके घर वाले कहेंगे कि ए जा मेरे पास एक पैसा नहीं है, पापा बोलेंगे मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, अनाज नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, तो आप खामोश बैठते हैं? क्या आप जीवित रह पाते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से राजा ने जब उनसे कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जाओ तुम जियो या मरो, ये कहते ही वो लोग बहुत दुखी हो गए। और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए इतने में एक व्यक्ति ने कहा, हे राजा तुम्हारे राजकोष में, तुम्हारे राज भंडार में लाखों रुपये हैं और उसमें से 10,000 दो दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, जैसे कि एक बहुत बड़े सागर में से केवल एक लोटा पानी निकाल लेने से समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, महाराज ऐसे ही आपके राजकोष में से केवल एक 10,000 हमारी मदद के लिए मिल जाएंगे तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। किसने कहा? उन गरीब लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा ने गुस्से में आकर कहा कि अरे भाई मेरे राजकोष में पैसा है तो क्या कर दूं मैं, तुम सारा तुम्हें बांट दूं, तुम्हें लुटा दूं? ऐसे राजा ने,
ठीक है बेटा, अब तक बहुत ये हो गया समय। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।